किसी कुएं में एक व्यक्ति गिर गया और वो चिल्ला रहा है, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। बड़ा छटपटा रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उसमें गिर गया है, उससे निकला नहीं जा रहा है। उसी समय एक दूसरे व्यक्ति ने उसकी पुकार सुनी और वो व्यक्ति एक सीढ़ी लगा करके उसमें आकर के उतर गया। उसी समय वहां गांव के 10, 20, 25, 50 लोग और आ गए। अब उन्होंने उस कुएं के अंदर 2 व्यक्ति को देखा। 2 हैं कि नहीं है? एक तो जो उसमें गिरा है, एक जो उसमें उसको निकालने के लिए गया है। अब देखने की दृष्टि से दोनों कुएं के अंदर हैं, पर भैया दोनों का कुएं के अंदर जाने का भाव भी अलग है। एक कुएं के अंदर पड़ा हुआ घबरा रहा है, विचलित है, क्योंकि कुएं में गिर गया है, और दूसरा उसको निकालने के लिए उस कुएं में गया, वो घबरा नहीं रहा है, वो परेशान नहीं है, वो विचलित नहीं है। वो जानता है मैं जैसे उतरा हूं वैसे ऊपर भी जा सकता हूं। ऐसे ही हम इस संसार रूपी कुएं में गिरते हैं, हम छटपटाते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, और परमात्मा इस संसार रूपी कुएं में हमको निकालने के लिए अवतरण का धातु से उतर के आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान गोविंद के पूरे चरित्र में कितना कितना कष्ट आया। 56 करोड़ यदुवंशी सामने देखते देखते आपस में समाप्त हो गए, पर उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं। आपने कभी भगवान को रोते देखा? वो बाल लीला अलग थी, माखन के लिए रोना वो अलग विषय है, लेकिन भगवान को कभी माथा पकड़ के ऐसे बैठते देखा है? हाय राम, कैसे करूं, मेरा बेटा तो भाग गया है वहां, मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है। हम लोग चिंता में इसी बात के रहते हैं, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन 56 करोड़ यदुवंशी जिनका परिवार ऐसे गोविंद जब देखो मुस्कुराते रहते हैं, जब देखो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वो प्रभु जन्म लेके नहीं आए, वो उतरे हैं, अवतरण का धातु है। जन्माद्यस्य यतुन वयादि तरतस अनु अनुगच्छति इति अन्वया। ऐसे गोविंद के पीछे पीछे जब महारास में किशोरी राधा रानी चलती हैं, उन जब राधा रानी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, इति अन्वया। चारते सुविज्ञा सुराड़, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उनके अर्थ को समझने में भी महाराज समझ नहीं पाते, दिमाग हिल जाता है। हम लोग भगवान को समझने जाते हैं। चौमुआ ब्रह्मा भी भगवान को नहीं समझ पाया, पंचमुखी शिव भी ब्रह्मा को नहीं, भगवान को नहीं समझ पाए, तो हम एक मुखी भगवान को भला कैसे समझ पाएंगे?